जय हिंद। आज नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सम्मान होते हैं हमारे नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हम देखें तो हमारे एक स्वीडिश वैज्ञानिक हुए, जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो थे हमारे एक केमिकल इंजीनियर भी थे, और उनका जो जन्म हुआ है वो 1833 में हुआ है। 1833 में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनका जन्म हुआ है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833, तारीख पूछे तो 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में स्टॉकहोम स्वीडन में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु की हम बात करें इनकी तो 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। इस बीच में हम बात कर रहे हैं, इन्होंने, तो मैं कह रहा था कि केमिकल इंजीनियर थे, स्वीडिश में इनका जन्म हुआ है, स्टॉकहोम में। 9 वर्ष की जब आयु थी तो इनके पिता को बिजनेस में घाटा होने के कारण ये वहां से पिता अपना पूरा बिजनेस कंप्लीट करके वो रूस चले गए। तो 9 वर्ष की आयु में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल रूस चले गए और वहां पर उन्होंने पढ़ाई करी। इसके बाद केमिकल इंजीनियर बने और उन्होंने 1867 में 1867 ईस्वी में एक डायनामाइट, जिसे एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में हम जानते हैं, इसकी खोज करी। तो 1867 में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनामाइट, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ था, इसकी खोज करी है। तो डायनामाइट की खोजकर्ता कौन है? उनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज करी है, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। बड़ी बड़ी चट्टान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, मतलब डायनामाइट का, जिसके कारण बड़ी बड़ी चट्टानें सेकंडों में टूट जाती है। तो ये खोज करता है। जिंदगी भर अविवाहित रहे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, मतलब इन्होंने शादी नहीं करी है। और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने जो डायनामाइट की खोज करी 1867 में, इससे जो इनको पुरस्कार मिले, कई जगह इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया दुनिया में। और उससे जो भी धन कमाया उन्होंने जीवन भर में, उस जीवन भर की कमाई को उन्होंने कलेक्ट करके रखा और मरने के पहले एक वसीयत तैयार करवाई। वसीयत में लिखवाया कि 5 क्षेत्रों में जो व्यक्ति स्वीडिश का हो या ना हो, दुनिया में किसी भी स्टेट से, देश से बिलोंग करता हो, उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार की राशि दी जाएगी। ऐसा वो वसीयत में लिखवा के गए। तो जब वो वसीयत उनके 10 दिसंबर 1896 को जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी वसीयत को पढ़ा गया और उस वसीयत के आधार पर जो 5 क्षेत्र अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल अपनी वसीयत में लिखवा के गए थे, वो 5 क्षेत्र हमारे वो कौन कौन से हैं? तो 5 क्षेत्रों में जैसे हम बात करें तो अर्थशास्त्र को यदि छोड़ दिया जाए, इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया जाए, तो 5 क्षेत्र हमारे हैं: शांति, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और साहित्य। मतलब 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति। ये 5 क्षेत्र जिनको नोबेल पुरस्कार की राशि दी जाएगी। और ये जब उनकी वसीयत को पढ़ा गया और पढ़ने के बाद हमारी एक कमेटी बनी। उस कमेटी के माध्यम से जितने भी 5 क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको चयन किया जाता है या सिलेक्ट करते हैं, जिनको वो चयन समिति का काम होता है, सिलेक्शन कमेटी का काम होता है कि इन 5 क्षेत्रों में किन लोगों ने अच्छा काम किया है। इसमें कंडीशन रखी गई है कि यदि मान लीजिए कि शांति के क्षेत्र में 3 लोगों से ज्यादा दुनिया में नहीं चुन सकते हैं, मतलब 5 क्षेत्रों में की बात कर रहा हूं मैं अभी, 1901 से जो प्रारंभ हुए हमारे शांति हो, साहित्य हो, रसायन हो, चिकित्सा हो, भौतिकी हो, इन 5 क्षेत्रों में 3 से ज्यादा व्यक्तियों को चुन नहीं सकते हैं एक क्षेत्र में, चाहे शांति में हो चाहे साहित्य में हो। मतलब अधिकतम 3 लोगों को चुना जा सकता है और मिनिमम 1 व्यक्ति को चुना जा सकता है। ऐसा सिलेक्शन कमेटी को अधिकार है। तो वो 5 क्षेत्रों में 1901 से जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 3 से ज्यादा लोगों को चुनने का अधिकार नहीं है। यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र में, मान लीजिए शांति के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, तो जैसे कि जो राशि मिलती है, जो पैसा इनाम मिलता है, उस राशि का या तो तीनों में बराबर रूप से बांट दिया जाए, या कमेटी को लगता है कि 3 में से 1 व्यक्ति ने अच्छा काम किया है और 2 लोगों ने थोड़ा निम्न काम किया है, तो जो 1 व्यक्ति जो अच्छा काम है उसको 50% दे दिया जाता है, बाकी का 2 लोगों को 25 और 25% दे दिया जाता है। ऐसा सिलेक्शन कमेटी को अधिकार होता है। तो ये तो हो गई हमारी राशि बांटने की, डिवाइडेशन की कंप्लीट कंडीशन।
तो अधिकतम 3 लोगों को मिल सकता है और मिनिमम 1 व्यक्ति को मिलता है। ये 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से मानी जाती है। तो 1901 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनके नाम मैंने यहां लिख रखे हैं, और किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है उनकी लिस्टेड यहां पर है हमारी, और कितने 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है वो 5 लोगों के नाम यहां पर कंप्लीट हैं, और 3 लोगों को जिन 3 बार जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो संस्था का नाम हमने यहां लिख रखा है। मात्र एक संस्था है जिनको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हम बात कर रहे हैं पहली बार 1901 में प्रथम बार किन किन लोगों को किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से नवाजा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हम बात कर रहे हैं विश्व में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले। तो पाने वाले जो यहां पर हमारे जैसे नंबर 1 की बात करें हम लोग, तो नंबर 1 में हमारा जो दिया गया है वो पुरंदरोसली को दिया गया है। पुरंदरोसली जो कि इनको पहले व्यक्ति हैं जो 1901 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो है पुरंदरोसली। तो पुरंदरोसली को 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब पहले व्यक्ति हैं दुनिया में विश्व में जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका नाम है पुरंदरोसली। सेकंड नाम है हमारा जिनका नाम है W.K. रॉन्सन, जिनको 1901 में ही भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब फिजिक्स में किसको दिया गया है 1901 में, तो W.K. रॉन्सन। तो रॉन्सन साहब को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में 1901 में। तीसरा व्यक्ति नाम है हमारा J.H. बेंटहॉफ। तो J.H. बेंटहॉफ इनको भी 1901 में केमिस्ट्री में मतलब रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। चौथे व्यक्ति का नाम है हमारा A.E. वान वेहरिंग। A.E. वान वेहरिंग जिनको भी 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। पांचवें व्यक्ति का नाम है हमारा ज्या हेनरी डुनांट। ज्या हेनरी डुनांट ये पांचवें व्यक्ति हैं, और इनके साथ में मिला है फ्रेडरिक पासी। तो 2 लोगों को मिला था शांति के क्षेत्र में, 1901 की बात कर रहे हैं। तो ज्या हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी 1901 में शांति के क्षेत्र में, मतलब पहला बार शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनका नाम है जिया हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी 1901 में। अगला हमारा लास्ट जो कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है हमारा, जो कि 1969 से प्रारंभ हुआ है। और अर्थशास्त्र की हम बात करें तो जो स्विस बैंक है हमारी, उसकी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 300 साल हो चुके थे उस बैंक को 1969 में। तो 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 में स्विस बैंक के द्वारा ये अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की जो राशि मिलती है वो यहां से मिलती है। तो अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं हम लोग, तो इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में प्रारंभ हुई। मतलब 1967 में तो समिति ने घोषणा कर दी थी बैंक ने, लेकिन 1969 में पहली बार ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो उनका नाम है रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गन। तो 2 लोगों को मिला है, रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गर को 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 2 लोगों को मिला था 1969 में। तो ये आपको कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले मैंने आपको प्रथम वाले व्यक्ति बताए हैं, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो 2 लोगों को मिला है, रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गर को 1969 में अर्थशास्त्र। तो ये तो हो गई पहली बार नोबेल पाने वाले व्यक्तियों के नाम, उनसे संबंधित क्षेत्र, उनसे संबंधित सन। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे जो हमारे भारतीय व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है हमारा, तो केवल 10 लोग हमारे 10 भारतीय महान सम्मानित हुए हमारे देश में, और उसको ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि वो 10 भारतीय व्यक्ति कौन कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो हमें एक ट्रिक लिख रखी है हमने, ये ट्रिक यहां पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे पढ़ेंगे राशि, रसी, हा और मां हम, सु आ और असुआ, विवेके आ। तो हम ऐसे पढ़ेंगे रसी हम स्वा विवेके आ। फिर रिवाइज करेंगे रसी हम स्वा विवेके आ। ये 10 लेटर्स जो लिखे हमने, इस 10 लेटर्स में 10 भारतीय सम्मानित व्यक्तियों के नाम हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो पहले रा से हम बात करें तो रा से आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो रा से हमारा क्या नाम आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। सी से आता है सीवी रमन। सीवी रमन को हम चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से जानते हैं। तो रसी में हमारे 2 नाम हो गए, रा से रविन्द्रनाथ टैगोर, सी से आ गया सीवी रमन, इन्हें चंद्रशेखर वेंकट रमन कहा जाता है। फिर हमने हा से हो गया हरगोविंद खुराना जी,
और मां से हो गया मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा का जो वास्तविक नाम है वो है अग्नेस गोंजा बोया जीजू। अग्नेस गोंजा बोया जीजू, ये उनका वास्तविक नाम है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया तिराना में जन्मी है, हमारे देश की नहीं है मदर टेरेसा, लेकिन 1910 में उनका जन्म हुआ अल्बानिया तिराना में, और वो हमारे देश में आ गई भारत में, और 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करी है, इसलिए उनको भारत का नागरिक माना जाता है। इसके बाद तो मां से मदर टेरेसा हो गई, तो हमसे हो गया हा से हरगोविंद खुराना, मां से मदर टेरेसा। स्वा में बात करें हम लोग, सु हो रहा तो सु से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आ से अमर्त्य सेन, तो सुआ में हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और आ से अमर्त्य सेन। फिर बीबेके में हम बात करें तो बी से बी एस नायपाल, बी से बी एस नायपाल, बे से वेंकट रमन रामकृष्ण, वेंकट रमन रामकृष्ण, और के से कैलाश सत्यार्थी। तो विवेक में क्या हो गया, बी एस नायपाल, वेंकट रमन रामकृष्ण और कैलाश सत्यार्थी। और लास्ट नाम है हमारा आ से, जिनका नाम है अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी। तो ये मैंने 10 नाम बताए हैं, एक बार पुनः रिवाइज करेंगे अपन। रा से रविन्द्रनाथ टैगोर, सी से सीवी रमन, आ से हरगोविंद खुराना, मा से मदर टेरेसा, सु से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आ से अमर्त्य सेन, बी से बी एस नायपाल, बे से वेंकट रमन रामकृष्ण, के से कैलाश सत्यार्थी और आ से अभिजीत बनर्जी। ये तो मैंने आपको भारतीय व्यक्तियों के नाम बताए हैं 10। उनको किस सन में मिला है वो हमारे सन यहां लिखे हैं। किस क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार वो क्षेत्र यहां लिखे। जैसे कि हम बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला है और साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो पहले एशियाई व्यक्ति माने जाते हैं, भारत को छोड़ो, एशिया के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा है हमारा। दूसरे व्यक्ति का नाम है सीवी रमन, 1930 में मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। दूसरे व्यक्ति का नाम है हमारा सीवी रमन साहब, 1930 में भौतिकी। तीसरे व्यक्ति हरगोविंद खुराना, 1968, और क्षेत्र पूछे तो चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। चौथे व्यक्ति मदर टेरेसा है, महिला, 1979 में शांति के क्षेत्र में, मतलब पहली भारतीय महिला बोलेंगे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा, 1979। अगला नाम आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, और बी एस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में मिला है, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में मिला है, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। ये तो हमारे भारतीय व्यक्तियों के नाम, भारतीय व्यक्तियों को किस सन में मिला है और किस क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये हमने आपको बताए हैं। अब उनकी कुछ बात करें, हम बात करें जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को, जो हमारे भारत के महान व्यक्ति हैं, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। वो जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जो 52 सेकंड में गाया जाता है, और पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्वनाथ धर के द्वारा की गई थी, उसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है जन गण मन, 52 सेकंड में गाया जाता है। उन्होंने आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, इसको भी लिखा है। वो बांग्लादेश जो कि 16 दिसंबर 1971 में बना था, इसका पहले पूरी पाकिस्तान नाम हुआ करता था, अब इसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। तो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना, हमारा पड़ोसी राज्य है, जिससे 5 राज्य हमारे छूटे हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। वो वहां का राष्ट्रगीत आमार सोनार बांग्ला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इनको जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, और इनकी जो पुस्तक थी वो थी गीतांजलि। तो गीतांजलि पुस्तक जो है ये पुस्तक थी। तो गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो 1910 में एक अंग्रेज कवि W.V. थीट्स के द्वारा गीतांजलि पुस्तक का 1910 में अंग्रेजी अनुवाद किया, जिससे ये पुस्तक फेमस हुई। और 1913 में इसी पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये हमारे बहुत
सम्मान की बात है भारतीय व्यक्ति को, तो पहले एशिया में किसी को मिला है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला है। और ऐसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, जिनका जन्म मैंने बताया 1861 में हुआ और 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन हुआ। वे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने मोहनदास जी को महात्मा की उपाधि दी, जिससे आज महात्मा गांधी के नाम से हम जिनको जानते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि दी महान आत्मा, मतलब महात्मा, ये मोहनदास जी को दी थी। अगला सीवी रमन की बात करें, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी। रमन प्रभाव की खोज करने का श्रेय जाता है सीवी रमन साहब को। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको भारत रत्न भी मिला है। भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है हमारा भारत रत्न, जो कि हमारा 1954 में प्रारंभ हुआ था। तो 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकट रमन और हमारे रासे राजगोपालाचारी। तो 3 लोगों को मिला था। तो भारत रत्न जो है 1954 में मिला है, लेकिन नोबेल पुरस्कार कब मिला है तो 1930 में मिला है हमारे सीवी रमन, जिनको चंद्रशेखर वेंकट रमन कहा जाता है। तीसरे व्यक्ति की बात करें, हरगोविंद खुराना साहब, 1968, चिकित्सा, कृत्रिम जीन संश्लेषण की खोज करी इन्होंने। कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए खोज के लिए इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा चिकित्सा के क्षेत्र में। चौथे व्यक्ति का नाम, महिला का नाम है मदर टेरेसा जी, जिनका वास्तविक नाम मैंने बताया अग्नेस गोंजा बोया जीजू, 1979, शांति। इन्हें मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना इन्होंने कब करी है 1950 में। इसका मुख्यालय पूछता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है मिशनरी ऑफ चैरिटी। इसकी संस्थापक है मदर टेरेसा जी, जिनका जन्म मैंने बताया 1910 में हुआ था और 1910 में जन्मी और 1997 में 1997 में इनका निधन हुआ है। मदर टेरेसा पहली भारतीय बोल सकते हैं हम इनको, क्योंकि भारत में इन्होंने रहा है। जन्म भले उनका अल्बानिया तिराना में जन्मी, लेकिन भारत में पूरा जीवन गुजारा है, अच्छा काम करके गई, इसलिए शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला नाम आता है हमारा, अच्छा क्षेत्र पूछे तो समाज सेवा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983, भौतिकी के क्षेत्र में। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था। क्या होती है चंद्रशेखर सीमा, तो ये मैंने लिखा है, किसी स्थिर श्वेत वामन तारे, श्वेत मतलब सफेद, किसी स्थिर श्वेत वामन तारे का अधिकतम द्रव्यमान की जो सीमा होती है उसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। इस खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा है। अगला है बीएस नायपाल साहब, नहीं अमर सेन को मिला फिर 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, और भारत रत्न भी इनको मिला था 1999 में। तो भारत रत्न भी मिला था हमारा अमर सेन साहब को 1999 में और 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए ये इनको दिया गया था। कल्याणकारी, और इन्होंने सेकंड पंचवर्षीय योजना भारत की जो बनी थी उसमें भी अपना योगदान दिया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। महान व्यक्ति हमारे देश के अमर सेन साहब। अगला बीएस नायपाल, 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला इनको, और पुस्तक का नाम था इन ए फ्री स्टेट। इन ए फ्री स्टेट जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इन ए फ्री स्टेट एक अच्छी पुस्तक जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है 2001 में, और इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए इनको मान बुकर सम्मान से भी नवाजा गया है। तो बीएस नायपाल, जिनको 2001 में साहित्य में मिला है। अगला वेंकट रमन रामकृष्ण, 2009, रसायन। अमेरिका के, इसको समझिए आप लोग, वेंकट रमन रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेज और इजराइल की अदा यूनत, मतलब मैंने क्या कहा, अमेरिका के थॉमस ई स्टेज और इजराइल की अदा यूनत के साथ में प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना की खोज करी है। मतलब इन तीनों को संयुक्त रूप से ये नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या किया था इन्होंने, प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना की खोज करी है। तो इनको तीनों को संयुक्त रूप से ये रसायन के क्षेत्र में, जैसे केमिस्ट्री कहते हैं, इस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। किनको मिला था तीनों को, वेंकट रमन रामकृष्ण जी को, थॉमस ई स्टेज जी को, अदा ई यूनत को, वो इजराइल से बिलोंग करती है, ये अमेरिका से। इनका जन्म भी हालांकि अमेरिका में हुआ, लेकिन है भारतीय माना जाता है, इसलिए इनको भारतीय कहा जाता है। कैलाश सत्यार्थी की बात करें हम, अगला नाम 2014 में इनको मिला है शांति के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी जो कि हमारे विदिशा मध्य प्रदेश में जन्मे थे, एनजीओ चलाते हैं बचपन बचाओ आंदोलन।
बचपन बचाओ, जो बचपन के छोटे बच्चे होते हैं, इनका बचपन होता है, जिनका कोई नहीं होता है, एक एनजीओ के माध्यम से कैलाश सत्यार्थी उन बच्चों को अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। उनका संस्था का नाम है एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं, विदिशा मध्य प्रदेश के निवासी हैं। हम बोलते हैं कि पहले मध्य प्रदेश निवासी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी जी हैं। तो मध्य प्रदेश के हैं तो भारत के अंदर आ गया मध्य प्रदेश। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई है, जिनको सबसे कम उम्र में, मतलब 17 वर्ष की आयु हुआ करती थी मलाला यूसुफजई की, 17 वर्ष की आयु में हम क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा कि सबसे कम उम्र में किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मलाला यूसुफजई जो कैलाश सत्यार्थी के साथ में ही 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की लड़की 17 वर्ष की थी, जिन्होंने मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान में कुछ हमारे वहां के आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, जिसके कारण इनको गोली लगी, घायल हुई और इनका इलाज इंग्लैंड में चला, ब्रिटेन में चला और वापस वो सही हो गई। इसके बाद इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा है। तो शांति के क्षेत्र में काम करती हैं मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, दोनों को संयुक्त रूप से ये 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद अभिजीत बनर्जी की बात करें, 2019 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। इनकी पुस्तक जो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो ये किसकी पुस्तक है? अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा है। अच्छा, और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है ईसर डाफलो। ईसर डाफलो जो है अभिजीत बनर्जी की पत्नी का नाम है, जो पेरिस फ्रांस से बिलोंग करती है। और अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से दिया गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। तो पहले कौन है? अभिजीत बनर्जी पुस्तक हमने बताई, ये लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, इस पुस्तक। और इनकी पत्नी ईसर डफलो जो कि पेरिस फ्रांस से बिलोंग करती है। और तीसरे व्यक्ति अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर, इनको मतलब तीनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में ये पुरस्कार से नवाजा है। तो ये पूरे के पूरे हमने 10 व्यक्तियों के नाम बता दिए हैं आपको, उनकी जानकारी आपको दे दी मैंने। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो होगा हमारे भारतीय व्यक्तियों के नाम। अब बात कर रहे हैं विश्व में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वालों के नाम। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार हमारा मिला है, वो विश्व में कितने हैं? तो वो केवल 5 लोग हैं हमारे ना, 5 लोग। उसकी ट्रिक हमने लिख रखी है, ऐसे पढ़ेंगे, मेली जॉन फ्रेडरिक बेरी, ये 5 लोग जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा है। मतलब 2 बार, दुनिया में 5 ही लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो में से हो जाएगा मैडम क्यूरी, ली से लिनस पॉलिंग, जॉन से जॉन वाल्डिन, फ्रेडरिक से फ्रेडरिक सेंगर, बेरी से बेरी शार्पलेस। 5 लोगों के नाम बताए मैंने आपको, में से मैडम क्यूरी, ली से लिनस पॉलिंग, जॉन से जॉन वाल्डिन, फ्रेडरिक से फ्रेडरिक सेंगर, बेरी से बेरी शार्पलेस। तो मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में। वे मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज करी है, उनके लिए दिए गए। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है दुनिया में, जिनका नाम है मैडम क्यूरी। 1903 में भौतिकी फिजिक्स में और 1911 में रसायन मतलब केमिस्ट्री में मिला। लिनस पॉलिंग को 2 बार मिला, 54 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था और 1962 में शांति के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में 1954, 1962 शांति के क्षेत्र में मिला किसको? लिनस पॉलिंग को। जॉन वाल्डिन की बात करें 1956 में, 1956 में फिजिक्स में मतलब भौतिकी में और 1972 में भी भौतिकी में। मतलब ऐसे पहले व्यक्ति जिनको दोनों बार भौतिकी में मिला है तो वो हमारे जॉन वाल्डिन साहब, 1956 फिजिक्स, 1972 फिजिक्स। फिर आता है फ्रेडरिक सेंगर, 1958 में केमिस्ट्री में मिला है, 1980 में भी केमिस्ट्री में मिला है। मतलब दोनों बार रसायन में पाने वाले एकमात्र व्यक्ति है फ्रेडरिक सेंगर। तो 1958 और 1980 में दोनों बार रसायन मतलब केमिस्ट्री में मिला है। लास्ट हमारा बेरी शार्पलेस। तो बेरी शार्पलेस को 2001 में रसायन में मिला है और 2022 में भी रसायन में मिला है। मतलब 2001 और 2022 दोनों बार केमिस्ट्री में रसायन में मिलने वाला बेरी शार्पलेस साहब हैं, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब 5 लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 5 व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे, मेली जॉन फ्रेडरिक बेरी, ये 5 व्यक्तियों के नाम। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा, 3 बार
नोबेल पुरस्कार पाने वाली दुनिया की एकमात्र संस्था जिनको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, वो एकमात्र संस्था है जिसका नाम है विश्व रेड क्रॉस। तो विश्व रेड क्रॉस संस्था जो है दुनिया की एकमात्र संस्था जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो स्थापना की बात करें हम इसकी, तो विश्व रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 8 मई 1863 को, 8 मई को हम विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, इसी की याद में मनाते हैं। तो 8 मई 1863 को हेनरी डुनांट, किसने करी स्थापना? हेनरी डुनांट ने कहां करी? जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पर स्थापना हुई है 1863 में। और शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो 1917 में मिला, 1944 में मिला और 1963 में मिला। तो 1917, 1944 और 1963। तो जो रेड क्रॉस है, मतलब रेड क्रॉस का मतलब होता है जो डॉक्टर का जो प्लस का निशान होता है, ये वाला, ये हमारे साथ लाल कलर का होता है, इसलिए इसका नाम रेड क्रॉस किया गया है। ये हमारी संस्था है, विश्व लेवल पर काम करती है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करती है। हमारे यहाँ भी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े शहरों में विश्व रेड क्रॉस संस्था के हॉस्पिटल है, जो कि हमारे गरीब लोगों का कम पैसे में अच्छा इलाज करती है। इसलिए 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था है ये ना, विश्व रेड क्रॉस संस्था। इसके बाद बात करूं मैं आपको, तो ये तो होगा हमने जो बोर्ड पर लिखी जानकारियां हैं हमारी, वो हमने बताई है। इसी प्रकार सबसे कम उम्र में मात्र 25 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, जो कि 1917 में जिनको दिया गया था, उनका नाम था लॉरेंस ब्रेग। तो लॉरेंस ब्रेग जो है 1917 में 25 वर्ष की आयु में लॉरेंस ब्रेग को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह अलग से जानकारी बोर्ड पे जगह नहीं थी, इसलिए मैं आपको मौखिक रूप से वैसे बताता हूं। इसके बाद 2019 में सबसे अधिक उम्र में 97 वर्ष में रसायन के क्षेत्र में, तो 2019 में रसायन के क्षेत्र में सबसे अधिक उम्र में किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम है जॉन बी गुडएनफ। जॉन बी गुडएनफ, जो 1970 ईयर्स में 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और सबसे कम उम्र की महिला मैंने बता दी आपको, मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने आपको जानकारियां दी हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।